आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड के बाद। स्टार्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में इन दिनों वैवाहिक दुष्कर्म को दंडनीय अपराध बनाया जाए या ना बनाया जाए, इस पर बहस चल रही है। स्टॉप। जो वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध बनाने की बातें कह रहे हैं, उनके वकीलों ने अदालत में कहा कि शादी का मतलब यह नहीं कि पति को पत्नी के साथ जबरदस्ती करने और दुष्कर्म करने का अधिकार मिल जाए। स्टॉप। उन्होंने अनेक पश्चिमी देशों का उदाहरण दिया जहां वैवाहिक दुष्कर्म अपराध है। स्टॉप। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि जैसे एक अविवाहित महिला का अपने शरीर पर अधिकार होना चाहिए, वैसे ही एक विवाहित महिला का भी अधिकार होना चाहिए। स्टॉप। इस आशय की एक घोषणा 1995 में बीजिंग में हुए अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन में की गई थी। स्टॉप। इसे ही किसी वेद वाक्य की तरह जब तब दोहराया जाता रहता है। स्टॉप। सरकारी वकील ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हमारे देश की परिस्थितियां अलग हैं। स्टॉप। पहले तो लोगों की मानसिकता बदलने की जरूरत है। स्टॉप। फिर यह बहुलता वाला देश है। स्टॉप। यहाँ गरीबी और अशिक्षा भी है। स्टॉप। इस तरह का कानून बनाने से पहले इन बातों को दूर करना जरूरी है। स्टॉप। उन्होंने यह भी चिंता प्रकट की कि ऐसे कानूनों से परिवार नाम की संस्था और तेजी से टूट सकती है। स्टॉप। ऐसा कानून बदला लेने का हथियार भी बन सकता है। स्टॉप पैराग्राफ। अपने देश में एक और निजी कानून की आड़ लेकर पिछले दिनों 3 तलाक संबंधी फैसले की तथाकथित प्रगतिशील तत्वों ने आलोचना की, जबकि 3 तलाक के खिलाफ अदालत में मुकदमे मुसलमान पीड़ित महिलाओं ने दायर किए थे। स्टॉप। इसके पहले यहां तक कहा गया था कि अगर एक साथ 3 तलाक खत्म किया गया तो औरतों की जान पर बन आएगी। स्टॉप। अब कुछ लोग पति पत्नी के शयन कक्ष में भी घुसने का अधिकार मांग रहे हैं। स्टॉप। जो औरतें बाकायदा विवाह के बाद सिर्फ 3 शब्द बोलकर घर से बाहर धकिया दी जाती हैं और गरीबी, बीमारी में अपने बच्चों के साथ जीवन काटने को मजबूर होती हैं, उनके लिए पर्सनल लॉ के अंदर छेड़छाड़ के नाम पर इनमें बहुत से कोई आंसू नहीं निकले। स्टॉप। ये औरतें जैसे औरतें ही नहीं हैं। स्टॉप। परिवार के नाम पर वहां पुरुषों के हर हक जायज हैं, मगर यहाँ जोर इस बात पर है कि कैसे पति पत्नी के बीच में तीसरी पार्टी की भूमिका तय की जाए। स्टॉप। पंचतंत्र की 2 बिल्लियों और बंदर की कहानी तो सुनी ही होगी, जहां 2 बिल्लियां रोटी के बंटवारे के लिए बंदर के पास पहुंची और बंदर न्याय करते करते पूरी रोटी खा गया। स्टॉप। बिल्लियां देखती रह गईं। स्टॉप। दाम्पत्य में दोष हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दूर करने के नाम पर उस पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की जा सकती। स्टॉप पैराग्राफ।
हम जानते हैं कि जब परिवार टूटता है तो इसका सबसे ज्यादा खामियाजा कमजोर को भुगतना पड़ता है। स्टॉप। आज भी औरत कमजोर है। स्टॉप। कोई भी कानून सहायता किसी गरीब और कमजोर को आसानी से नहीं मिलती। स्टॉप। और मिल भी जाए तो अक्सर पूरा न्याय नहीं मिलता। स्टॉप। आखिर पति को हमेशा किसी दैत्य और राक्षस की तरह पेश करना कहां तक जायज है। स्टॉप। और अगर ऐसा ही है कि हर पुरुष किसी न किसी राक्षस का अवतार ही है तो विवाद की भी क्या जरूरत है। क्वेश्चन मार्क। घटनाएं तो यही बताती हैं कि जैसे जहां मौका मिलता है वह दूसरे के प्रति अत्याचार करने से बाज नहीं आता। स्टॉप। सरकारी वकील का यह तर्क जायज है कि आखिर पति पत्नी के बीच दुष्कर्म हुआ यह कैसे साबित करेंगे, या फिर सिर्फ पत्नी की शिकायत पर उसी तरह पति को अपराधी मान लिया जाएगा जैसे दहेज प्रताड़ना संबंधी धारा 498 ए या घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मान लिया जाता है। स्टॉप।